आज हम पढ़ने वाले हैं कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम ऑफ आईसी इंजन के बारे में पढ़ेंगे। कूलिंग सिस्टम क्या होता है? इन एन आईसी इंजन टेम्परेचर ऑफ द गैसेज इनसाइड द इंजन सिलेंडर में वेरी फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस टू एज हाई एज 2750 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द साइकिल। इफ एन इंजन इज अलाउड टू रन विदाउट external cooling, the cylinder walls, cylinder, piston will tend to assume the average temperature of the gases to which they are exposed, which may be of the order of 1000 to 1500 degree centigrade. कूलिंग सिस्टम आईसी इंजन में जब भी गैस इनसाइड होती है इंजन सिलेंडर के अंदर, तो ये लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम भी हो सकती है। और साइकिल के दौरान ये मैक्सिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर 2750 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका हो जाता है। जब सिलेंडर वर्किंग करता है, रन होता है, सिलेंडर रन की कंडीशन में आता है, तो उसमें सिलेंडर वॉल्स, सिलेंडर पिस्टन जब इसमें रोटेट करते हैं, कंटिन्यू काम करते हैं, तो उसमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है कंटिन्यू काम करने पर 1000 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग ये हो जाता है। तो इसको ठंडा करने के लिए, कूलिंग करने के लिए कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाए जाते हैं। उन सिस्टम को हम कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। जब इंजन कंटिन्यू काम करता है, कंटिन्यू काम करने पर वो एक हीट प्रोड्यूस करने लगता है। जब हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो उसको ठंडा करने के लिए कुछ इसमें सिस्टम लगाए जाते हैं जिसको कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। तो कूलिंग सिस्टम के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसको हम पढ़ेंगे इसमें आईसी इंजन में। आईसी इंजन में कूलिंग सिस्टम की कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो मेथड्स ऑफ कूलिंग सिस्टम आईसी इंजन। आईसी इंजन की जो हो दो प्रकार की कूलिंग सिस्टम होती हैं। देयर आर मेनली टू मेथड्स ऑफ कूलिंग आईसी इंजन। फर्स्ट होता है एयर कूलिंग सिस्टम और सेकंड होता है वाटर और लिक्विड कूलिंग सिस्टम। एक कूलिंग सिस्टम वो होता है जिसमें हम एयर के द्वारा इसको ठंडा किया जाता है। दूसरा होता है इसमें कूलिंग सिस्टम जिसमें वाटर या लिक्विड के द्वारा इसको ठंडा किया जा सकता है। तो इसको हम पढ़ेंगे एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है और वाटर कूलिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एयर कूलिंग सिस्टम। इन दिस मेथड हीट इज कैरीड अवे बाय द एयर फ्लोइंग ओवर एंड अराउंड द इंजन सिलेंडर। इट इज यूज्ड इन स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स। हेयर फिन्स आर cast iron on the cylinder head and cylinder barrel, which provide additional conductive and radiating surface. The fins are arranged in such a way that they are at right angles to the cylinder axis. एयर कूलिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जब सिलेंडर का जो हेड होता है, सिलेंडर का हेड में हम फिन का इस्तेमाल करते हैं। इस टाइप से आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम में फिन्स लगाई जाती हैं चारों तरफ से। जो सिलेंडर का हेड होता है उसके चारों तरफ से फिन लगाई जाती है। फिन का काम ये होता है कि जो एनवायरनमेंट में जो एयर होती है उसको खींच करके सिलेंडर के लिए करता है, जिसके द्वारा क्या होता है, ये जो सिलेंडर हीट करता है, गर्म होता है, उसके द्वारा उसको ठंडा करता रहता है। इसका इस्तेमाल स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स में इसका छोटे तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कहलाता है एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम में आप देख रहे हो डायग्राम में, ये सिलेंडर हेड है। सिलेंडर हेड में ये इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है। इसके अलावा सिलेंडर हेड के चारों तरफ जो बाउंड्री है, इसके बाउंड्रिंग में, इसके रेडिएटिंग सरफेस में इस पर फिन लगाई जाती हैं। इस टाइप से फिन लगाई जाती हैं। इन फिन का काम ये होता है, जो एयर होती है, एयर के सोर्सेज होते हैं, ये इसको खींचता है, खींच करके सिलेंडर को ठंडा करता है। तो इसका काम क्या होता है, इंजन के सिलेंडर को ठंडा करना, कूलिंग करना। तो यही कहलाता है एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट है वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम क्या होता है? इन दिस मेथड ऑफ कूलिंग इंजन्स द सिलेंडर वॉल्स and head are provided with jackets through which the cooling liquid can circulate it. The heat is transferred from cylinder walls to the liquid by convection and conduction. The liquid becomes heated in its passes through the jackets and it is itself cooled by means of an air cooled radiator system. The heat from liquid in turn is transferred to air. लिक्विड जो कूलिंग वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, ये भी एक कूलिंग सिस्टम की एक मेथड होती है जिसमें हम इसमें वाटर को फिलअप करते हैं और रेडिएटर में इसको लगाया जाता है। जो सिलेंडर की वॉल्स होती है उसके ऊपर एक जैकेट टाइप का बनाया जाता है, कवर किया जाता है, जो इसको ठंडा करता रहता है, कूलिंग करता रहता है। इसमें कंडक्शन कन्वेक्शन के द्वारा इसको कूलिंग किया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होगे, ये डायग्राम बना हुआ है वाटर कूलिंग सिस्टम का। वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक रेडिएटर होता है। जो बड़ी गाड़ियों में आप देखोगे, ट्रक हुआ, कार हुआ, सब में इसमें इस्तेमाल होता है रेडिएटर। तो रेडिएटर में क्या होता है, रेडिएटर में इसी प्रोसेस होती है, इस टाइप से इसमें लगाया जाता है। ये जो है
आपको ये दिख रहा है, पहला ये क्या है, रेडिएटर है, अपर टैंक है रेडिएटर का। ये पूरा जो है ये रेडिएटर है। रेडिएटर के ऊपर वाला ये अपर टैंक कहलाएगा, नीचे वाला लोअर टैंक कहलाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये होता है, यहाँ से वाटर को फिल करते हैं और वाटर को फिल करने के बाद इस पर जब, और ये जो होता है ओवरफ्लो पाइप होता है। जब भी पाइप पानी ओवरफ्लो हो जाता है, इसमें वाटर ओवरफ्लो हो जाता है, तो यहाँ पर हमको दिखाने लगता है, जिसके द्वारा हम इसको फिलअप करते हैं। ये फिलअप होता है, इसके प्रेशर के द्वारा यहाँ पर कुछ रॉड लगाई जाती है इस टाइप से। और इसमें क्या होता है, ये कनेक्ट होती है कहाँ से, लोअर टैंक से। लोअर टैंक में एक यहाँ पर ड्रेन टॉप होता है, ड्रेन टेप के द्वारा अगर इसको खोल करके इसको पूरी तरह से खाली कर सकते हैं। और इनका कनेक्शन जो होता है, कनेक्शन होता है इनका यहाँ पर, जो ये वाला है, यहाँ पर वाटर का सम्प जो बनाया जाता है। तो इसमें क्या है, यहाँ से कनेक्ट है यहाँ पर, और इस टाइप से कनेक्ट है यहाँ से, और इसको इस टाइप से थर्मोस्टेट के द्वारा अपर टैंक से कनेक्ट किया गया है। अब इसमें क्या होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होने के लिए जो ये अपर टैंक होता है, अपर टैंक में पानी को फिल करते हैं, इसको फिलअप किया जाता है वाटर को फिलअप करने के बाद इस यहाँ के द्वारा बॉल्ब को फिलअप करेंगे। जब ये कंप्लीट भर जाएगा तो ये ओवरफ्लो पाइप से हमको दिखने लगेगा, ये कंप्लीट फिलअप हो गया। फिलअप करने के बाद इसका जो वाटर होगा, वाटर इनके द्वारा, जो रेडिएटर है ये जो है, इनके द्वारा नीचे की तरफ आता है। और नीचे की तरफ आने के बाद ये जो होता है लोअर टैंक में भी फिलअप हो जाता है। लोअर टैंक में फिलअप होने के बाद ये और आगे कंटिन्यू जाते हुए इसमें होने के बाद, और ये आगे वापस रिटर्न होकर के थर्मोस्टेट के द्वारा ये फिर से अपर टैंक में आ जाता है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है, इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये पानी की कमी ना रहे, वाटर इसमें कम ना पड़े। और बाकी इसमें यहाँ से एयर आती है, एयर आने के बाद ये ठंडी एयर पड़ती है, और ये फैन लगा रहता है, यहाँ पर पुल्ली लगी रहती है, ये रोटेट करती है, तो ये फैन कंटिन्यू चलता रहता है। चलने के बाद क्या होता है, एयर जो है एयर बाईपास होगी, बाईपास के द्वारा इंजन जो होगा, इंजन को ये कूलिंग करेगा। तो ये होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। तो वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रेडिएटर होता है, अपर टैंक होता है, लोअर टैंक होता है, ड्रेन टेप होता है, एयर होता है, एयर बाईपास होगी, और ओवरफ्लो पाइप होगा, और इसके अलावा थर्मोस्टेट होता है, यहाँ पर पुल्ली होती है, और ये फ़ैन होता है। पुल्ली से फ़ैन कनेक्ट होता है, जब ये रोटेट करता है तो फ़ैन भी रोटेट करता है। तो इसके अलावा इसमें वर्क कैसे करता है, वर्क ये करता है, यहाँ से वाटर को फिलअप करते हैं, वाटर को फिलअप करने के बाद ये अपर टैंक में वाटर को भरा जाता है। इसको भरने के बाद इसके द्वारा प्रेशर के द्वारा, जो ये इसमें आपको दिख रहा होगा, ये प्रेशर के द्वारा यहाँ से लोअर की तरफ लोअर टाइप आता है। तो इसमें आने के बाद यहाँ से एयर आएगी, एयर आने के बाद ये ठंडा करता रहेगा, और इसके द्वारा आकर के लोअर टैंक में फिलअप हो जाता है। लोअर टैंक में फिलअप होने के बाद इसको आगे की तरफ ये बढ़ जाएगा, और जाने के बाद इस पर जो सम्प है, वाटर सम्प है, इसमें फिलअप हो जाएगा। इसके बाद ये कंटिन्यू प्रोसेस के द्वारा ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा और अपर टैंक में आ जाएगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है, जिसके द्वारा वाटर का जो एवरेज है वो ज़्यादा चलता रहता है, और ये क्या करता है, इंजन को ठंडा करता रहता है। जब इसको स्टार्ट करते हैं तो ये पुल्ली रोटेट करती है, तो इसके साथ साथ में ये फैन भी रोटेट करता है। फैन रोटेट करता है तो एयर यहाँ से बाईपास होगी, और बाईपास के द्वारा ये ठंडी एयर के द्वारा इंजन को ठंडा करते रहता है। यही होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। इसको वाटर कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। वाटर कूलिंग सिस्टम में हम इसको वाटर का इस्तेमाल करते हैं, पानी को फिलअप किया जाता है, और पानी के द्वारा इसको इंजन को ठंडा किया जाता है। इसको हम वाटर कूलिंग सिस्टम बोलते हैं।